खुदाम की तारीफ़ और उसकी हम्द हो। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों की खिदमत में पादी सलमान यूसुफ का सलाम अर्ज़ है, और इस ईमान के साथ कि यकीनन खुदाम की शफ़क़त और सलामती आप लोगों पर ठहरी हुई है। खुदाम का फ़ज़ल और उसका इत्मीनान आप लोगों को घेरे रहे। और दोस्तों, आप सब लोगों को नान-ए-बक़्क़ा इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि खुदावन में आप सब लोग भले चंगे हैं, खुदावन में शाद रहें। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान जिंदा जलाली कदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदगी का मालिक है और परवरदिगार है। तू बुजुर्ग और सच्चा और कादिर मुतलिक है। अपनी रहमत की कसरत जाहिर कर और खुदावंद हमारी इस अलल सुबह प्यारे बाप आसमानी की जाने वाली रियाजत को कबूल फरमा, और हमारा ये दिन तेरे नाम के वसीले से बाबरकत हो, यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द हो दोस्तों। और बेशक आज के इस सारे खूबसूरत वक्त के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द के लिए अपने दिन के आगाज़ ही में उसके हजूर में झुके हैं, तो हमारी इस सारी रियाजत को खुदा कबूल फरमाए और खुदा का रहम और उसकी बुजुर्गी हम सबों के साथ साथ रहे। और आइए मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसी की प्रस्तिश और उसी की ताज़ीम करते हुए ज़बूर नंबर 18 गाएंगे। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओहो डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। और आइए खुदा की तारीफ करेंगे ताली बजा के, खुशी के साथ खुदा की मदद सराई करते हुए, उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और अजीज़ो, आइए थोड़ी वक्त के लिए हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा उनके ज़िंदा और बुजुर्ग कलाम में से देखेंगे मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 46वीं आयत। और खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं, दुआ करें। जलाल के बादशाह परवदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदाम, तू जो मुहीब और कद्दूस है, तू जो सच्चा और बरहक है। खुदा तू ही फातेह और तू ही परवदिगार है। खुदाम अपने जलाल और अपनी कसरत की दौलत के मुआफिक हम सबों को अपने हिकमत और दनाई के रूह से आरास्ता कर, ताकि हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें। खुदाम यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, खुदाम की प्रस्तुति और उसकी तारीफ़ करते हैं। बेशक वही तमाम तर तारीफ़ और तमाम तर हिकमत और दानाई का वसीला है। और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के ज़िंदा कलाम की आयत के लिए जो मैंने अभी आपके लिए तिलावत की। और अगर हमने बगौर इस आयत मुबारका को सुना तो हमने इसमें क्या देखा कि ज़रूर है कि मसीह दुख उठाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये कौन कहता है? मुकद्दस लूका तबीब ने इस बात को तहरीर किया रूहुल कुद्स की तहरीक के वसीले से। और दोस्तों, अगर हम उस सारे माहौल को समझने की कोशिश करें और उस सारे सिनेरियो को याद करें, तो आज मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि रोमियो ने कोहे कलवरी पर होने वाले उस वाक़ये से पेशतर और उसके बाद हजार लोगों को मसलूब किया, सलीब पर लटका कर इस जहान फ़ानी से रुखसत किया। और क्योंकि रोमी एम्पायर में जो सबसे भयानक और सबसे ख़तरनाक सज़ा तस्वुर की जाती थी मौत की, वो किसी शख्स को मसलूब करना था। और इसी काम के तहत उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को भी मसलूब किया। सलीब जो कि बर्बरियत का निशान मानी गई, सलीब जो कि इंतहाई करब का निशान तस्वुर की गई। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि वो सलीब जो कल तक बर्बरियत, जुल्म और लानत का निशान समझी जाती थी, आज जहान के लिए वो निजात का बायस हो गई और आज निजात का सिंबल बनकर पूरी दुनिया में हम सलीब को फैलते हुए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की सारी जिंदगी को देखें और उसके उस सारे सलीबी मौत के वाक़ये को याद करें और उसके तीसरे दिन जी उठने पर ईमान लाते हुए उसको अपने जहन में ताज़ा रखें, तो याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि अपने वादे के मुआफिक, जो कि अपने कहने के मुआफिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का ये एजाज था कि उसने उस लानती सलीब को आज जहान की निजात का एक वाजे अमर और एक वाजे सिंबल करार दे दिया। एक ऐसा निशान और एक ऐसा साइन कि जो शख्स सलीब के तले आता है वो कभी भी अपने गुनाहों में बकी नहीं रहता, बल्कि खुदा उसको बहाल करता है, खुदा उसकी जिंदगी पर अपनी मोहर सब्त कर देता है। और दोस्तों, याद रखें कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ना जी उठते और अगर खुदावंद यीशु मसीह अपने कहे के मुआफिक तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा ना होते, तो आज कोई भी जी शऊर शख्स जो है वो सलीब पर लगे हुए मसीह के खून की कदर व कीमत को कभी ना पहचान पाता। क्योंकि हमने सलीब पर देखा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने तन तनहा गुनाह का बार अपने ऊपर उठाकर हमारे गुनाहों की निजात के लिए कफारा दिया। बेशक ये एक ऐसी मौत थी कि जिसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि तारीख के औराक हमें ये बात बयान करते हैं कि एक ऐसी मौत कि जिसमें पल पल उस सलीब पर लटका हुआ शख्स जो है कई घंटों तक अपनी मौत का मुंतजर रहता और फिर उसकी शिद्दत और उसका कर्ब और बढ़ता
کہ جب زندہ شخص کا گوشت کھانے کے لیے گدھ اور جنگلی کوے اس کے گرد منڈلانا شروع کرتے اور لمحہ بلمحہ انسان کی جان صلیب پر لٹکے ہوئے نکلتی تھی۔ لیکن دوستو، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے خداوند مسیح نے اس صلیب کو، جو کل تک ایک لعنت کا نشان تصور کی جاتی تھی، جو دکھ اور بربریت سے بھری ہوئی ایک صلیب جو ایک نشان مانا جاتا تھا، خداوند نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنے کہے کے موافق جی اٹھنے کے بعد اس صلیب کی بربریت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، اور نہ صرف ختم کیا بلکہ اس نے ہمارے لیے نجات کے دروازوں کو بھی کھول دیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس بات کے لیے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوستو، یہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس پر لٹکا ہوا شخص جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اپنی زندگی اور موت کے درمیان کشمکش کی جو جنگ لڑتا تھا، اور موت کے اس رقص کو جو اس کے آنکھوں کے سامنے جاری رہتا، اس کو دیکھنے پر مجبور رہتا تھا۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس صلیب پر لٹکے ہوئے ہماری نجات کی فکر کرتے ہوئے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اور اپنا بیش قیمتی خون انہوں نے صلیب پر بہایا، اور صلیب پر بہا ہوا وہ لہو آج میری اور آپ کی نجات کا ایسا سامان پیدا کرتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور آج دوستو، خدا ان کے بزرگ کلام ہی کے تعلق سے جب ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک مردہ شخص ہمارا مسیحا نہیں ہو سکتا۔ ایک بند قبر ہمارے لیے آسمان کے دریچوں کو کیسے کھول سکتی تھی؟ تبھی تو خداوند یسوع مسیح اپنے قول کے موافق تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، اور ہمارے لیے بند دروازے جو کہ آسمانی بادشاہی کے بند دروازے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ اور اس بات کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اگر وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو آج ہماری زندگی میں کوئی امید اور کوئی ڈھارس نہ رہتی، اور ہم بھی دیگر لوگوں کی طرح، دیگر قوموں کی طرح نا امیدی کی زندگی بسر کرتے۔ لیکن آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ وہ زندہ مسیحا ہی ہے کہ جس نے ہماری خاطر صلیب پر شدید کرب کی موت برداشت کی، جس نے ہماری خاطر اپنا بیش قیمتی لہو بہایا اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں کو واق کیا۔ اور اس بات کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا کام جو ہے وہ ایک عظیم مسیحا ہی کر سکتا ہے، اور ہم اس عظیم مسیحا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں میں اپنی عظمت کو برقرار رکھا، اور پھر اپنی عظمت کا منہ بولتا ثبوت اس طرح سے پیش کیا کہ قبر کے بند کو توڑ کر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللویہ، خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں دوستو۔ اور آئیے آج اس عظیم مسیحا کو ہم عزت اور تکریم دیتے ہوئے اس عظیم مسیحا کے لہو کی عزت اور اس کی قدر جانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے قدموں میں نچھاور کریں، تاکہ اس عظیم مسیحا کی بلاہٹ، اس عظیم مسیحا کا فضل ہمیشہ ہماری زندگیوں میں قائم و دائم رہے۔ اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے دوستو اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ جلیل، قدوس، مہربان، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے خداوند ہم سے اس طرح کی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا عظیم، اپنی شفقت اور اپنی سلامتی سے ہمیں اس لائق ٹھہرا کہ ہم اپنے اس عظیم مسیحا کے سامنے ہمیشہ اپنے سروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی زندگیوں کی باغ دور اسی کے ہاتھوں میں دیں، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ اور آئیے خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک اور مل کر یوں کہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔
और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले दोस्तों और अज़ीज़ों क़ारिब के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ और दोस्तों खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं कि वही अकेला तमाम तर कुदरत, ताकत, हशमत, बुजुर्गी और हमद और ताज़ीम के लायक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे अब इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। और इसके साथ साथ जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली डिवोशन को शेयर करना मत भूला करें, ताकि खुदावंद का कलाम बेशतर ज़िंदगियों को और ज़्यादा कसरत की बरकत देता रहे और बहुत सारी ज़िंदगियां खुदावंद यीशु के अज़ीम और पुरफज़ल कलाम के वसीले से बेहतरी की जानिब बढ़ें। खुदावंद में सलामत रहिए। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन।